तीनों बच्चे ये भी देख लेंगे, 9th वाले भी। यहाँ पे देखो, उसके बाद में कर रहे हो। सबसे पहले सवाल तुमने पढ़ लिया होगा। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है जहाँ पर एक स्थान है A और दूसरा स्थान है B, और A और B की जो बीच की दूरी है वो कितनी दी है? 100 किलोमीटर्स। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहाँ से यहाँ पे एक कार खड़ी है, वो ए से स्टार्ट करती है चलना, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम, उसी समय पे। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो उनकी जो मुलाकात होगी, यानी जब वो 5 घंटे लग जाएंगे उन्हें। आप समझ रहे हो? इस कार को इसे पकड़ने में कितने घंटे का समय लगेगा? 5। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर वो ट्रेवल करें टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में, ये इधर से और ये इधर से, इन्हें सिर्फ लगता है 1 घंटे का समय। अब आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्यों लगता है 5 घंटे का और क्यों लगता है 1 घंटे का। जल्दी से दिमाग लगाओ, बहुत ही हल्का सा सवाल है। बताओ भाई परीक्षित, क्यों लगता है 5 घंटे का और क्यों लगता है 1 घंटे का? निपुण भी लगाएगा दिमाग। एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों, तो लगते हैं 5 घंटे, और जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेंगे एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो यहाँ से भी दूरी घटेगी और यहाँ से भी दूरी घटेगी, तो मीटिंग टाइम तो वास्तव में कम होगा ही होगा। जब हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ये जब चलेगा तो ये भी इधर चलेगा, तो वो जो दूरी है ना वो उतनी नहीं घट पाएगी जितनी घटनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे यहाँ से सपोज करो ये 2 किलोमीटर चला और ये भी इधर से 2 किलोमीटर चला, तो कवर कितना हुआ? 2 किलोमीटर इधर से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन एक ही साइड में ट्रेवल करने की मैं कहूँगा कि इसमें पॉइंट ये है कि जब ये इधर से 2 किलोमीटर चलेगा और सपोज करो इधर से 1 किलोमीटर चला, तो वास्तव में कितना घटा? सिर्फ 1 किलोमीटर। क्यों? पहले जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, देखो 100 है, 100 है कि नहीं दोनों के बीच में? हमने मान लिया कि ये कितना चला? 2 किलोमीटर, और ये कितना चला? 1 किलोमीटर। एक तरीके से आप ये सोचो कि ये तो सिर्फ 2 किलोमीटर पे पहुंचा है, और ये यहाँ पे कितने पे पहुंच गया होगा? 101 पे पहुंच गया होगा, 101 पे। 100 के बाद में 1 किलोमीटर। अब देखो ये 2 पे है, ये तो कितना हुआ? 99 किलोमीटर। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे उतना नहीं घट पाया जितना घटना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या हुआ? 2 इधर से चला और 2 इधर से, यानी ये कितना आ गया? 98 पे। अब बीच में कितनी दूरी बची है? सिर्फ 96, 96। आप समझ रहे हो? यहाँ पे अगर एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, इधर से जब ये चलेंगे दोनों और जब एक ही साइड में चलेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, और इसको समझो आप। ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, देन स्पीड जो होगी ना बेटा ये होगी, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ये भी तो चलेगा ना और ये भी चलेगा, तो इनका अंतर आएगा बस। मैंने अभी तो दिखाया 2 किलोमीटर यही चला, 1 किलोमीटर वो चला, तो उनका सिर्फ एक अंतर आएगा। समझ रहे हो? ये नींद आने से काम नहीं चलेगा अर्जुन, दिमाग लगाएगा तो नींद नहीं आएगी। जब वो इधर से चला, आप इसे ऐसे मान सकते हो, हम जब खेलते हैं छोटे बच्चे भाग के पकड़ते हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों भागें तो जल्दी पकड़ा जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों भागें देर में पकड़ा जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागें तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। यहाँ पे भी वही वाला केस है, जब हम एक ही साइड में भागते हैं तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी घट जाती हैं वो। समझ लो, ये 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी, ये 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी, लेकिन कवर क्या हुआ? कवर तो इनके बीच का अंतर ही हुआ। सपोज करो यहाँ से मैं 10 किलोमीटर चला और एक बच्चा यहाँ पे था, पहले हम दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? 10 की। मैं यहाँ से चला 10 किलोमीटर, वो यहाँ से चल गया 5 किलोमीटर। आप समझ रहे हो? अब आप ये समझो, ये 0 था, ये 10 था और ये 15 पे था। अब मैं तो पहुंचा यहाँ पे और वो पहुंचा यहाँ पे, तो मेरा जो यहाँ पे पोजीशन है वो तो यहाँ पे आ गया 10 वाले पे, उसका पोजीशन 15 पे पहुंच गया, दोनों का अंतर 5। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से समझोगे तो मैं अगर सपोज करो 8 किलोमीटर चला और वो सिर्फ 2 किलोमीटर चला इधर, या 1 किलोमीटर चला, तो वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया? 9 पे, और मैं कहाँ पे आ गया बच्चों? 8 पे। तो मेरे और उसके बीच का अंतर सिर्फ 1 रह गया। ठीक है, समझ गए हो? अब इस वाली चीज़ को, स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है? जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं उसे। डिस्टेंस तो हमारी 100 ही है। डिस्टेंस कितनी है? 100 ही है ना, डिस्टेंस तो 100 ही कवर होगी। तो जब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास में स्पीड का, टाइम का और टोटल डिस्टेंस का, ये समझ में आ रहा है? देखो क्या फॉर्मूला है, समझो। मैं अब इसको सवाल को रब कर सकता हूँ। स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। ये हम सबको पता है। सबको पता है या नहीं? स्पीड है हमारी x माइनस वाई, घंटे लगे हैं हमें 5 और दूरी हुई है 100। ठीक है, अगर हम यहां से x माइनस वाई निकालें बच्चों तो ये निकल जाएगा 20। कैसे? सबको पता चल गया होगा। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड करता है तो 20 रह गया। when they travel towards each other, जब वे ट्रेवल करते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ, तो बेटा स्पीड जुड़ जाएंगे। कितने घंटे में तय हो जाता है? 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी। ये सेकंड हो गया। यहाँ पे मैं इसको काट दूँ क्या? क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही आएगा। तो x प्लस वाई में, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा y कट रहा है, मैं डायरेक्ट कर दूँ इसे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 2x आ रहा है बराबर 120 और x बराबर 60। x बराबर कितना आ गया? 60। अगर x बराबर 60 आया है बच्चों, तो अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ इसमें, तो क्या मिल जाएगा मुझे? y का वैल्यू माइनस वाई बराबर 20 तो है ही, और ये 60 है, उधर जाके माइनस का 60 बनेगा। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 40, वाई बराबर।
तो पहली जो स्पीड थी, पहली ए पे जो वो खड़ी हुई है, ए पॉइंट पे, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूसरी है जो बी पे खड़ी हुई है वो कितना है? अब मैं इसको ना जरा समझाता हूँ तुम्हें डायग्राम से, ठीक है। हमारे पास में आंसर तो आ ही चुका है। देखो यहाँ पे ए है, मैंने गाड़ी का नाम ही ए डाल दिया, और ये क्या है? बी। दोनों के बीच की दूरी 100। अब उन्होंने एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ठीक है। इसकी स्पीड है बच्चों 60, इसकी स्पीड है 40। 5 घंटे में कहा है ना उसने पकड़ लेगी, आप समझ रहे हो? अब देखो, जब ये चलना शुरू करेगी 5 घंटे में ये, तो 5 घंटे में ये 200 किलोमीटर जाएगी, आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये कहीं पे ये 100 और हो गया, और ये यहाँ पे 100, ये यहाँ पे कहीं 300 के पॉइंट पे आ जाएगी। ये तो 100 है, 100, ये 200 और ये 300। ये मैंने 300 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जब यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसे 5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। मैं 5 घंटों का निकाल रहा हूँ। 5 घंटे में बी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई? 300 तक, जो जबकि वो 100 पे खड़ी हुई थी। तो इसने कितना ट्रेवल किया? 200 किलोमीटर का, समझ रहे हो? इसने चलना स्टार्ट किया होगा 60 की स्पीड से, आप समझ रहे हो? एक काम करते हैं, घंटों में बांटते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 140 पे पहुंच गए। ये 1 घंटे में कहीं यहाँ पे आई होगी 60 पे। उसके बाद में ये दूसरे घंटे में कहाँ पे पहुंच गए? 80 के आसपास। और ये आई होगी बच्चों 120 पे यहाँ पे। तीसरे घंटे में ये 40 थी 120, ये यहाँ पे आई होगी। ये पहुंच गई होगी 60 थी 180 कहीं पे यहाँ पे। इस तरीके से कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। अभी मैं यहाँ पे खो जाओगे तुम। मैंने सीधा का सीधा 5 घंटों का निकाला। ये 100 से 300 तक आया, और ये जब 5 घंटे में चला 60 के हिसाब से, तो इसकी द्वारा दूरी गई 300। तो ये कहाँ पे पहुँचेगा? 300 पे। यानी 300 किलोमीटर का मार्क एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये मिलेंगे। घंटे कितने लगेंगे? 5, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उसमें नहीं होती जब ये अपोजिट चलते। देखो अपोजिट में मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये बी है, ये 60 किलोमीटर पर के हिसाब से चला, ये 40 के। 1 घंटे का टाइम हमें मिल गया। 1 घंटे में जाता है ना, 1 घंटे में बच्चों ये कहाँ तक आ जाएगा? 60 किलोमीटर तक आ जाएगा कि नहीं? और ये जब चलेगा इधर तो ये कितना आएगा? 40 किलोमीटर। ये 60 का पॉइंट अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, तो दोनों की मुलाकात हो गई है। 60 ये इधर से चला, 40 ये इधर से चला, तो मिलके कितना हो गया? 100, ठीक है। तो जब एक ही साइड में हम चलेंगे तो स्पीड घट जाएंगी, और जब हम एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। देखो ये 3.6 का पहला सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने छोड़ा है जानबूझ के, ठीक है। उसे करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, वो तुम्हें रटना है बस, ठीक है, हो जाएगा। देखो एक सवाल में सबसे पहले तो एक छोटा सा सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये वाली चीज़ें बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाए, ठीक है। देखो पहला सवाल दिया है इन्होंने 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा इसमें इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें इसमें वो वाली झंझट ना पड़े। मैं इसका ले रहा हूँ चौथा सवाल। चौथे सवाल में डायरेक्ट होगा, फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, मतलब करेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, फिर ये वाला काम करेंगे। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। और दूसरा है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो
अब इसको करें कैसे? कई बच्चे कह रहे होंगे सर एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम तुम लेके देखना फंस जाओगे उसमें जाके, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई बन जाएगा फिर। एलसीएम आप अगर लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। खैर वो बाद की बात है। यहाँ पे तुम एक बात समझ रहे हो, अगर हम पहली टर्म को देखें तो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। और यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? सेम है। तो हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं। सबसे पहला काम क्या है? घटाना। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और इसको, ये तो सेम है, बताओ लिखा जा सकता है या नहीं? विशाल नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। लक्ष्य, ये वाली चीज़ कैसे लिखी जा सकती है? 6 इंटू 1/, और ये 3 इंटू, ऐसे हो सकता है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मैंने एक काम किया, 1/x-1 को a मान लिया और b मान लिया 1/y-2 को, ठीक है। इस पूरे को क्या माना? a माना। ये इसीलिए माना है क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कभी ये चारों के चारों अलग अलग हो और तुम कुछ भी मान लो, नहीं चलेगा काम। सेम है ना, ये पेयरल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब तो ये क्या हो जाएगा? 5 है, हो जाएगा या नहीं? हाँ करो। और ये हो जाएगा सिर्फ b बराबर 2, और ये बच्चों हो जाएगा 6 से -3b बराबर 2। आया कुछ समझ? अब ये b है, ये 3b है, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वहाँ से 1 से कर दूँगा। तो जब यहाँ पे 3 करूँगा तो 15a प्लस, और वो एज इट इज़ आ जाएगा 6 से -3b = 1। इसको मैंने थर्ड कह दिया, इसको फोर्थ कह दिया। क्या बेटा? अच्छा हाँ, ये 6 हो जाएगा। देखो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है, और ये हो गया सेकंड। सेकंड ही तो आया था वो। अरे सेकंड ही तो आया है। इसको अगर मैं क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ, खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? 21। a का वैल्यू 1/3 आ गया। इतनी चीज़ में किसी को तकलीफ है? नहीं है। a का वैल्यू 1/3 आया, इसमें रख दूँ 5 × 1/3 प्लस b = 2, ठीक है। ये कितना हो गया? b = 2 - 5/3 है नहीं? 6 1 6 जा 6 2 जा 3 6 आ जाएगा यहाँ -5। समझ रहे हो? a का जो मान आया वो आया 1/3, और b का भी मान क्या आया? 1/3। ऐसा है क्या? गलती तो नहीं हुई है? देखना कैलकुलेशन में, a का मान भी 1/3 आया और b का मान भी 1/3 आया। 6/3, ठीक है। देखते हैं a का मान कितना आया? 1/3, और a का मान क्या है? 1/x-1 है या नहीं है? इधर देखो, कोई गलती तो नहीं है? गलती तो नहीं है ना कोई? होगी नहीं शायद, होगी तो देख लेंगे। तरीका समझो बस। a का वैल्यू 1/3 है और a का वैल्यू क्या निकाला था? 1/ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? x-1 = 3, x = 4। y का वैल्यू कितना आया? सॉरी b का 1/3, और वैसे b का वैल्यू क्या है? 1/y - 2 = 3,
ठीक है, y इज इक्वल टू 5। मुझे चेक करके बताना, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5। ये सवाल इस तरीके से हुआ है। अब मुझे ये समझ के बताओ तुम कि कहाँ से दिक्कत आ सकती है तुम्हें। देखो सारा का सारा सवाल यहाँ से वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसको क्या है, रिड्यूस किया है। क्या किया है, घटाया है। घटाने का मतलब कम करना, कॉम्पैक्ट कर लिया ताकि ये सीधा सीधा हो जाए। इतनी चीज़ समझ में आई है। इस सवाल को तुम लिख लो।